आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अखनूर के इलाके खोड़ में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दी गई। नेटवर्क 18 को खुसूसी निगरानी की एक वीडियो मिली है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह 4 दहशतगर्दों का एक ग्रुप सरहद से दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। ताहम फौज ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्द की लाश को इसके साथी घसीटकर पाकिस्तान ले गए हैं। पाकिस्तानी फौज ने दहशतगर्दों को कवर फायर किया, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने जवाब दिया। फायरिंग का सिलसिला रात भर जारी रहा। इसके बाद पाकिस्तान ने तवज्जो हटाने के लिए अपने अतराफ के जंगल को आग लगा दी। तो वहीं अखनूर के खोड़ सेक्टर में जहां फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाकर 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, वहीं से मजीद दरअंदाजी की कोशिशें हो सकती हैं। इस इनपुट के बाद फौज मुसलसल इलाके में गश्त कर रही है। एरिया डोमिनेशन ड्रिल की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस जगह दरअंदाजों को मार गिराया, ठीक इसी जगह से न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी की यह ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। सीमा पे भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकामयाब किया है। न्यूज 18 की टीम अभी आपको उसी स्पॉट पर लेकर जाएगी। आप देख सकते हैं कि मुझे भारतीय सेना के जवान जो हैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहना रहे हैं, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी नापाक हरकत की साजिश को विफल करने के लिए ये BP पहनना बहुत जरूरी है। इस तरह के जैकेट आपको पाकिस्तान की गोली से बचाएंगे। आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के ये जांबाज जवान सब मीडिया कर्मियों को अभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहना रहे हैं, क्योंकि ये लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर का वो इलाका है जहां पर भारतीय सेना ने एक घुसपैठ की कोशिश को विफल किया है। 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और 2 जो उनके साथी थे वो उन आतंकवादियों को वापस ले जाने में सफल हुए हैं। भारतीय सेना लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर हो चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो मुस्तैद है और नापाक पाकिस्तान की नापाक हरकतों को विफल करने के लिए 24 घंटे तैयार है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त उन जांबाज भारतीय सेना के जवानों के साथ खड़ी है जिन्होंने आज पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की साजिश को नाकामयाब किया। भारतीय सेना ने जब देखा कि पाकिस्तान की तरफ से 4 घुसपैठिए 4 आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं, तो इन्हीं भारतीय सेना के शूरवीरों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को, घुसपैठियों को करारा जवाब देते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। भारतीय सेना ने जब उन घुसपैठियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हुए नोटिस किया, उसके बाद भारतीय सेना के इन जांबाज सिपाहियों ने अपनी बंदूकों की नोकें खोल दी और पाकिस्तानी घुसपैठियों पे ताबड़तोड़ फायरिंग करके 2 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यह साजिश रची जा रही है कि किसी तरीके भारतीय सीमा में घुसपैठ कराई जाए, लेकिन भारतीय सेना के ये जांबाज सैनिक जो हैं वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि पाकिस्तान को हर बार करारा जवाब दिया जाए। हम इस वक्त खोड़ सेक्टर के उसी इलाके में खड़े हैं जहां पर इस घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने विफल किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक ऐसे मंसूबे को कि आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करा के लोगों को, कॉमन सिविलियन को मारा जाए, दहशत फैलाई जाए, उस मंसूबे को इन शूरवीरों ने पाकिस्तान के उस मंसूबे को नाकामयाब किया। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ में तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, न्यूज 18 के लिए। पुंछ में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी एहलकारों का ऑपरेशन जारी है। जंगल का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। इस बीच पुंछ और राजौरी में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। वहीं पुंछ में 3 अफराद की पुरअसरार हालत में मौत हो गई। पुंछ में आम शहरियों की हलाकत के बाद सरकार ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। मेडिको कानूनी रस्मी कार्रवाई पूरी की गई है। इस मामले में फौज ने कानूनी कार्रवाई शुरू की है। वहीं सरकार ने महलूकीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सरकार ने महलूकीन के अहले खाना के लिए तकर्रियों का भी ऐलान किया है। उधर महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात पर बीजेपी के दावे गलत हैं। उन्होंने कहा कि राजौरी और पुंछ जैसे पुरअमन इलाकों में दहशतगर्दी के वाकयात होने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में कभी भी दहशतगर्दी नहीं हुई है, लेकिन अब इन इलाकों में दहशतगर्दी के बड़े वाकयात पेश आ रहे हैं। उन्होंने महलूकीन के लवाहिकीन को 50-50 लाख के मुआवजे की मांग की है और जख्मियों को 5-5 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है।
मेरा ये कहना है कि ये ऐसे इलाके में हो रहा है, राजौरी पुंछ ऐसा इलाका है जिसने कभी भी वायलेंस को साथ नहीं दिया, उन्होंने कभी मिलिटेंसी को साथ नहीं दिया। वो बहुत ही ज्यादा पुरअमन लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। और आज पिछले कई साल से, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि वहां भी जो मिलिटेंसी का वहां नामो निशान नहीं था, आज मिलिटेंसी वहां भी है। हालांकि लोकल उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आज तक जितने भी लोग पकड़े गए या कोई मारा भी गया, खास तो लोग मारे नहीं गए, पर जितने भी मारे गए वो बाहर के लोग थे। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि बीजेपी का ये जो दावा है, ये जो डंडोरा रोज रोज वो पीटती है कि हमने जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल तक के में तब्दील करने के बावजूद, यहाँ के हजारों लोगों को जेलों में डालने के बावजूद, यहाँ के मौलवियों को भी न बख्शने के बावजूद, यहाँ के जर्नलिस्ट के जो सच बोलते हैं उसको यूएपीए लगा के जेल में डालने के बावजूद, यहाँ जो मौलवी मस्जिदों में हैं उनको क्या दुआ करनी है क्या दुआ नहीं करनी है उसकी भी डायरेक्शन देने के बावजूद, यहाँ के मुलाजमों को कि भाई आप मुंह बंद रखो, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसकी बात मत करो, उसके बावजूद लोगों को नौकरियां से निकालने से बावजूद, जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोगों का जीना हराम करने के बावजूद, आज राजौरी पुंछ में पिछले 3 साल से आपने देखा, जवान से लेके मेजर हो, कैप्टन हो, कर्नल हो या उससे भी ऊंचा कोई अफसर हो, वो जाँ बहक हुए हैं। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीजेपी की जो सरकार की, अगर किसी और सरकार में ये होता तो जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो इस वक्त अब उस वक्त की सरकार से ये सवाल पूछता कि ये क्यों हुआ। तो मैं गवर्नर साहब से बड़ी मोतबाना तरीके से बात करना चाहती हूँ कि आप रोज रोज यहाँ नए कश्मीर में क्या क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है उसकी बात करें, तो आप इसकी तरफ भी जरा ध्यान दीजिए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। किस तरह निहत्ते 15 लोगों को उठा के उनको टॉर्चर करके 3 को खत्म किया गया और बाकी अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि इसमें जो है गवर्नर साहब, मैंने पहले ही कहा कि इंक्वायरी हमने देखी है, उसका रिपोर्ट कब आएगा, क्या आएगा, कैसा रिपोर्ट आएगा, मगर कम से कम इन लोगों को मुआवजा इमीडिएटली मिलना चाहिए, इनको भी जो जख्मी है उनको भी मिलना चाहिए। बीजेपी के साबिक एमएलसी विक्रम रंधावा ने पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। श्रीनगर में मीडिया से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी नॉर्मल होने के दावे कर रही, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा है और बीजेपी हुकूमत सूरत हाल से निपटने में नाकाम हो चुकी है। इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साबिक एमएलसी विक्रम रंधावा ने कहा कि यह सिर्फ महबूबा मुफ्ती की मायूसी को जाहिर करता है क्योंकि वो इक़्तिदार से बाहर हैं। एमएलसी विक्रम रंधावा हमारे साथ हैं। महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है बीजेपी को लेके, उस सिलसिले में इनसे बात करेंगे। रंधावा साहब, महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि बीजेपी जो है बड़े दावे करती है नॉर्मलसी के, लेकिन नॉर्मलसी का नाम नहीं है और ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्या कहेंगे? कि मैडम की जो फ्रस्ट्रेशन है उनकी शब्दों में से हमेशा दर्शाई जाती है, जो सत्ता से बाहर होने के बाद जो इनका हश्र हो चुका है। और विशेष करके मैं कहूँगा कि कश्मीर के अंदर भी और जम्मू में भी जो इनकी पार्टी का हश्र हो रहा है, डे बाय डे लोग इनको छोड़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन ये यकीनन है, अगर वर्तमान स्थितियों में भी मैडम महबूबा को नॉर्मलसी नहीं दिख रही है तो शायद मैडम महबूबा जो है 1990 से लेकर 2000 के बीच में जब कश्मीर जल रहा था उस दौर को नॉर्मलसी का दौर समझती होंगी, क्योंकि इनका दृश्य वही है, इनकी सोच उतनी है कि वहां आगजनी लगी रहे, वहां मारोमारी चलती रहे, गरीब इंसान का बच्चा मरता रहे, तो इनकी तरफ से कश्मीर नॉर्मल है। आज कश्मीर के अंदर कहीं पत्थरबाज नहीं दिखता है। आज कश्मीर के अंदर तिरंगे की आवाज उठाने वाले सैकड़ों आपको कश्मीरी दिखेंगे। और आपने कल भी देखा कि कश्मीर के ऊपर ही वहां फिल्म डे के तौर पे वहां के कश्मीरी नौजवानों ने बताया कि हमें अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी है वो फिल्म पहनते हैं और कश्मीर का बना हुआ फिल्म पहनते हैं। तो इससे बेहतरीन वातावरण जो है मुझे लगता है कश्मीर में कभी देखने को मिला नहीं होगा। ये थे हमारे साथ विक्रम रंधावा जो बात कर रहे थे महबूबा मुफ्ती के उस बयान को लेकर जो उन्होंने आज दिया है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।
मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में मुनक़्क़दा एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मोदी ने 370 को हटाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को मुकम्मल तौर पर खराब नहीं कहा जा सकता और राजौरी हमले को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुतालिका महकमे और एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। ये संविधान की एक विडंबना है, मिसकैरेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिसकैरेज ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें खुद इसके निर्माता और इसके जो पैरोकार थे, प्रोटैगनिस्ट पंडित नेहरू इत्यादि, लिख करके गए थे कि ये आर्जी है, ये अस्थाई है, टेम्पररी है। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उन्हीं के जो आगे जानेशीन आए, उन्हें लगा कि इसको बरकरार रखने में हमारा स्वार्थ है और वो अपनी मान्यता और प्रतिबद्धता को भूल गए। मोदी जी ने वो अधूरा काम पूरा किया जो शायद पंडित जी और उनके आने वाले पीढ़ियों के अनुयायी नहीं कर सकते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का कहना है कि जो बार बार हालात के मामूल पर आने की बात करते हैं उन्हें जवाब देना होगा। मसूदी ने कहा कि हमारे जवान शहीद हो गए, बेटियां बेवा हो गईं, बच्चे यतीम हो गए, इन पर क्या गुजर रही होगी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है जिनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है। कुछ दिन पहले जो हमारी फौजों पर वहां घात लगाकर हमला किया गया, वो उसमें हमारी 4 पूरी जवानों की जान चली गई। उस पर तो हर एक ने अपने रंज का इजहार किया। जो हमारे सियासी कायद हैं उन्होंने भी रंज का इजहार किया, दुख का इजहार किया। लेकिन आज जो ये खबर आई कि 3 सिविलियंस की मौत हुई है और कोई एक जख्मी है, तो इस बारे में अभी मालूम नहीं, लेकिन मुश्तबा हालात में जो उनकी अमवात हुई है, तो इस पर और भी दुख का इजहार करना बनता है। क्योंकि सिविलियंस की मौत हो और फिर भी मुश्तबा हालात में हो, इससे इसके कई मुज़िर असरात होंगे, गलत असरात होंगे, जो सारा माहौल है वहाँ का, इलाके का, तो और भी हमारा परेशानियाँ बढ़ने का एहतिमाल है, अंदेशा है। हमारे अभी जो अमशीपुरा शुपियाँ का जो अभी ऐसा एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें मोबाइल एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 जो वो भी राजौरी के ही थे, 3 जवानों की जान चली गई, उसकी तहकीकात हुई। और हम चाहेंगे कि ये जो मामला है, हमारा मुतालबा होगा कि एक गैरजामदाना और साफ शफाफ तरीके की तहकीकात हो आला सतह पर, ताकि ये मालूम हो जाए कि किस कैसे और किन हालात में ये बात हुई। और जब तक उसका वो मंजर आम पर आता है, उसके जो भी है नताइज होंगे, तब तक इन कुंभों को, जिनके कफील थे, जिनकी ये जहाँ ये अमवात हुई, उनको कंपनसेट करना ज़रूरी है। और तक 1 करोड़ रुपए तक एक हर एक कुंबे को देना चाहिए कंपनसेशन, एक मुआवजे के तौर पर, ताकि वो जो उन अचानक उन पर ये जो ये परेशान, जो उनके लिए जो ये आजमाइश की घड़ी है, उनके लिए, उन खानदानों के लिए जिनके कफील थे, और जो उनकी कुछ तो कंपनसेशन कोई तशफ़ी नहीं होगी, तो तसल्ली नहीं, लेकिन फिर भी एक उनके लिए कोई ना कुछ होगा जो उनकी ज़िंदगी की जो है वो आगे चलाने का, ज़िंदगी के जो मामला थे आगे चलाने का कुछ ना कुछ रास्ता बन जाएगा। और दूसरी बात यह कि जो ज़ख्मी है, उन जो मजलूम है, उन ज़ख्मियों को भी कंपनसेशन मुआवजा मिलना चाहिए, तकरीबन 10 लाख रुपये हर एक को। देखिए, ये सारी की जिम्मेदारी सीधे जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार पार्टी है उस पर है, क्योंकि बिलावास्ता वही जो रियासत का है, वही नज़्म नस्क वही चला रहे हैं पिछले 10 साल से। और जो वो नॉर्मलसी की बात बार बार करते हैं, तो उनको ही जवाब देना होगा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले पर गुलाम नबी आज़ाद ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना है कि मकामी शहरियों को मालूमात इकट्ठा करने में शामिल होना चाहिए। दहशतगर्दी को खत्म करने में अवाम का साथ बहुत जरूरी है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि जो चीज बड़ी उपलब्ध की थी इन 4-5 साल में, वो था कि आतंकवाद तकरीबन खत्म हो गया। लेकिन ये राजौरी पुंछ में शुरू हुआ और अब इधर की तरफ बढ़ रहा, और इधर बीच में कोकरनाग में भी एक घटना हुई। इसके लिए बहुत अफसोस है, और मैं नहीं समझता कि कोई जानबूझ के कर रहा। फौजें सतर्क हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, केंद्रीय सरकार को और राज्य सरकार को मिलके जितनी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। और हमारी जो एजेंसीज हैं वो तो एक्टिव होनी चाहिए, लेकिन जिन जिन जगहों में ये ऐसी घटनाएं होती हैं, वहां सरकार को वहीं लोकल सिटीजन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आम शहरियों को करना पड़ेगा। ये चीजें
गैदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, उसकी जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन चीजों पर कंट्रोल होगा। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल वानी ने दहशतगर्दी से मुतालिक वाक़यात पर इजाफे पर तशवीश जाहिर की है। बिलखुसूस पीर पंचाल के इलाके में दहशतगर्दी के वाक़यात पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकजी क़यादत जम्मू कश्मीर में सूरत हाल नॉर्मल होने का दावा करती है, लेकिन हालात अबतर हो रहे हैं। मेजर डीएसपी एक साथ शहीद हो गए कोकरनाग में, उसके बाद एसएचओ हुआ श्रीनगर में शहीद। कहां हालात वहां ठीक है? ये बोलने वाली बात है। जब ये क्लेम करते हैं तो हम बोलते हैं कि भैया हालात कभी ये 33 साल के हालात ऐसे हैं, ये कभी कम और कभी ज्यादा होते हैं। उस वक्त बोलते हैं नहीं जी आप हमारे नॉर्मलसी के क्लेमों के खिलाफ बोलते हो, लेकिन जब ये होते हैं, जब शहीद होता है कोई, तो उस वक्त बोलते हैं कि ये जी आप इस वक्त इस पे सियासत करते हो। वही तो उनका डबल स्टैंड है। जब हम कहते हैं कि 33-34 साल से ये हालात खराब हैं, उस वक्त वो बोलते हैं नहीं जी हमने नॉर्मल सी लाई, लेकिन जब कोई पंगा होता है उस वक्त बोलते हैं आप सियासत मत खेलो। तो बीजेपी को एक चीज क्लियर करनी चाहिए ना कि ये देखो नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। सारी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस, अपोजिशन पार्टीज सब चाहते हैं, हम लोग लोकल लोग यहां के चाहते हैं अमन हो। जिले की तहसील सुरनकोट में 3 रोज कबल दहशतगर्दों के जरिए फौजी गाड़ियों पर हमले के बाद जिला पुंछ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से पुंछ जम्मू कौमी शाहराह समेत तमाम अहम सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेज, फौज, पुलिस और एसओजी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी चौकियां कायम करके आने और जाने वाली गाड़ियों की कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी दहशतगर्द या मुश्तबा शख्स गाड़ी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह न जा सके। पुंछ जिले के तमाम सड़कों पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। आम लोग भी सिक्योरिटी के निजाम में भरपूर ताउन कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे। पुलिस पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज का मामला। आजमगढ़ में बहुभोज के दौरान युवक डांस के दौरान लहराया पिस्टल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से घर में लगी आग, घर सहित रखा सामान जलकर हुआ राख। सिंगाही थाना क्षेत्र के सिंघा कला गांव का मामला। वाराणसी में पहली बार आयोजित होगा पिंडरा महोत्सव, भोजपुरी लोकगीतों को मिलेगा मंच, उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया फंड। रायबरेली में टीचर से भरी स्कूल बस की ट्रक से टक्कर, हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत, स्कूल की 3 टीचर्स गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में व्यापारी का कैश से भरा बैग लेकर बदमाश फरार, 3.5 लाख रुपए लेकर 4 बदमाश हो गए फरार। आगरा में मिठाई दुकान का ताला तोड़ता हुआ चोर का वीडियो वायरल, ताला तोड़ने में असफल रहा और दुकान में चोरी होने से बच गई। कासगंज में खोए हुए और चोरी हुए 26 मोबाइल फोन पुलिस ने सर्विलांस की मदद से किए बरामद, रिपोर्ट दर्ज कराने वालों को सौंपा गया उनका फोन। पंजाब के अमृतसर की सीआईए की टीम ने आगरा में की छापेमारी, पकड़े गए आकाश नाम के शख्स के पास से हजारों की संख्या में नशीली ट्रेमाडोल टैबलेट बरामद, पंजाब भेजने का था प्लान। मऊ के बडुआ गोदाम इलाके में तालाब के जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर 2 करोड़ की लागत से बनाई गई थी 8 दुकानें। आगरा के कोतवाली क्षेत्र में सोना व्यापारी के यहां हुई चोरी की घटना का आरोपी चोर गिरफ्तार, चोरी के सोने और चांदी के जेवरात बरामद। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने 4 शरारती चोरों को किया गिरफ्तार, मोबाइल टावर से टावर की बैटरी और अन्य उपकरण की करते थे चोरी। अमरोहा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में पत्थरबाजी, पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में बसाने वाला एटीएस के रिमांड पर 7 दिन के लिए एटीएस की कस्टडी में रहेगा आरोपी अब्दुल। मऊ में हिस्से शीटर अरविंद सिंह की 62 लाख की संपत्ति कुर्क, गलत तरीके से बनाई गई थी संपत्ति। मऊ के कबीराबाद में एक तालाब से मिला युवक का शव, डूबने से हो सकती है मौत, किसी आपराधिक घटना की आशंका नहीं।
कानपुर में केस्को किदवई नगर खंड में उपभोक्ता और एसएसओ के बीच हुई मारपीट। उपभोक्ता का फटा सिर, बकाया बिल न जमा होने के चलते काटी गई थी बिजली। मुजफ्फरनगर में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या। जमीन विवाद में पड़ोसियों पर हत्या का आरोप। नोएडा के सेक्टर 125 में रिवर साइड टावर के 8वें फ्लोर से गिरी लिफ्ट। घायल 5 लोगों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाथ पैर में लगी है चोट। कासगंज के तीर्थ नगरी सोरो शुक्र क्षेत्र में कल पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन। मोक्षदायिनी एकादशी के मौके पर परिक्रमा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रतापगढ़ में जल्द मिलेगी एक कोतवाली और 2 सीओ सर्किल की सौगात। कोतवाली देहात में 73 गांव भी शामिल किए जाएंगे। गाजीपुर में बीडीओ, ब्लॉक प्रमुख और कंस्ट्रक्शन। ब्रेक बाद कश्मीर न्यूज में आगे बढ़ेंगे। अरनोरा डोडा में गुज़श्ता रात फौज की 10 आरआर कैंप में आग की वारदात में 2 अफराद की मौत हो गई। दोनों अफराद मकामी हैं और बतौर दर्जी फौजी कैंप में काम कर रहे थे। मुतवफ़ी की पहचान पुरुषोत्तम लाल वल्द बाजूराम साकिना कतली सांबा और शिवराज वल्द राला राम साकिना कठुआ के तौर पर की गई है। एसएसपी डोडा अब्दुल कय्यूम का कहना है कि पुलिस की एक टीम आर्मी कैंप के लिए रवाना की गई है, जो इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। मैं सर 2019 से आता हूँ इधर काम करने के लिए। तो अभी मैं 10 को आया था घर से। तो रात को सर हम खाना खा के तो सो गए थे 10 बजे और रात को कहीं 1 बजे पौने 1 बजे से आग लग गई। वजह क्या रही आग की? किस तरह? पता नहीं सर, जो वायर बोर होता है ना, जो बिजली के तार टूट हो सकता कहीं शॉर्ट हो गया। आपको कहाँ चोट लगी? मेरे हाथ कहीं लगा थोड़ा सा बस। कितने लोग थे? 4। कहाँ के थे वो सारे? 2-3 तम सांबा के उधर एक है चढ़वाल का, चढ़वाल पड़ता उधर। 4 बंदे थे हम और कोई पौने 1 बजे के करीब आग लग गई। किस तरह ये आग लगी? पता नहीं, बाहर शार्ट हो गई उसमें जी। तो आप लोग क्या वहाँ पे करते हैं? टेलर का काम करते थे। कब से करते थे? मेरे को तो 16-17 साल हो गए। बाकी जो बंदे दूसरे हैं अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे। 13-14 तारीख को, एक 10 तारीख को आया था, तो एक आया था 14 को। तो जिस समय आग लगी उस समय आप सो रहे थे या काम कर? सो रहे थे। आपको किस समय अरेस्ट किया वहाँ? जब सेका लगा मेरे को तो तब का। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में बीती रात सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप में आग लगने की वजह से 2 लोगों की मौत जबकि 2 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यह हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 लोगों की ऑन स्पॉट मौत हुई जबकि 2 लोगों को घायल हालत में जीएमसी डोडा रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है और वो अब खतरे से बाहर है। इन 4 का ताल्लुक जिला सांबा और 1 का ताल्लुक जिला कठुआ से था। ये 4 लोग आर्मी के साथ टेलर का काम करते थे और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से कल रात ये हादसा पेश आया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 174 सीआरपीसी तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए अरनोरा डोडा से आतिफ लोन। दहशतगर्दी पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि दहशतगर्दी हमारी आज़ादी के वक्त से शुरू हुई, जब पाकिस्तान भर से नामनिहाद हमलावर आए। उन्होंने कहा कि मुल्क में बड़ी तब्दीली आई है। मुंबई 26/11 हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें दहशतगर्दी का मुकाबला करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जबरदस्त हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है ताकि इसे जड़ से खत्म किया जा सके। पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा। We say this as a country which has been subjected to it with an intensity and a time period which actually nobody else has been over last 8 years. Because don't think terrorism, is began now or it was Kashmir Valley or it was Punjab. Terrorism started at the moment of our independence when so-called raiders came from across Pakistan. Okay, these were people. The general who later on, organized this, put it in his memoirs as a proud achievement. So from day one, we have faced terrorism, and it is something, about which we must have absolute clarity, because you cannot respond to something if you yourself are in doubt about what it is. So what has changed in this country today, I think, is, and I particularly, think the Mumbai 26/11 to me was the tipping point.
that a lot of people were very confused till they saw the true graphic, impactful face of terrorism of 2016. Now, what we need to do first is we need to counter, because I know there are people who said, "Oh, we had a very smart strategy of turning the other cheek." I don't think that's it's not just a mood of the nation. I don't think it makes sense. I don't think it makes strategic sense. If somebody, is practicing cross-border terrorism, you must respond. You must, extract, impose a cost out there. So the first part is how do we ourselves develop the capacities, the mindset, the willpower, etc. to do that. And you can see the change in the last decade out there. बैनुल-अक़वामी हिंदू परिषद के अरकान ने सांबा के मरकजी चौक में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया। पुंछ में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के जरिए फौज पर हमले के सिलसिले में पाकिस्तान का पुतला जलाया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का मुतालबा किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का ये प्रोग्राम हुआ है, तो ये जो आज हमने जो यहाँ पे कार्यक्रम किया है, जो ये पुतला फूका है, ये पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का पुतला फूका है, क्योंकि पाकिस्तान घिनौनियाँ हरकतें करके हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठ करता है और हमारे फौजी भाइयों को उन्होंने शहीद कर दिया और बहुत सी घिनौनी हरकत की है, और उसके खिलाफ जो आज हमने पुतला फूका है, ये पाकिस्तान का पुतला फूका है। और हम सरकार से, मोदी जी से गुजारिश करते हैं, क्योंकि ऐसी हरकत करने वाले के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर पनून कश्मीर ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चुरुंगू ने राजौरी पुंछ के इलाके में दहशतगर्दाना हमले के दौरान शहीद होने वाले बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खिराज अकीदत पेश किया और अहले खाना के तई दिली ताज़ियत पेश की। उन्होंने कहा कि पनून कश्मीर ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो इस बारे में अपना नजरिया दोबारा बयान करे जो कि जम्मू कश्मीर में दाखिली सलामती के हक़ाइक़ पर मबनी हो। डॉक्टर अजय चुरुंगू ने कहा कि हुकूमत हिंद को यह तस्लीम करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी एक नस्ल कुशी है और इसके नुक्ता नज़र में मुतलकुल अनान है और इसके मश्क करने वालों की तरफ से जिहाद के तौर पर बयान करदा एक बड़ी जंगी शक्ल का सिर्फ एक बाजू है। जो हाल ही में जो आतंकवादी घटनाएं फिर से हुई हैं, जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान फिर से शहीद हुए हैं, अपनी श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं, लेकिन साथ में ये कहते हैं कि बार बार ये घटनाएं घट रही हैं। इसका मतलब है कि जो सरकार की सोच यहाँ पे आतंकवाद के बारे में वो सोच शायद उसका सही जिसको फल नहीं निकल पा रहा है। हमको लगता है कि सरकार को अपनी सोच को रिकास्ट करना चाहिए, क्योंकि सरकार कंट्राडिक्टरी पोस्चर्स ले रही है। एक साइड से इस स्टेट में ऐसी घटनाएं घट रही हैं बार बार जहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के टॉप ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं, पर्सनल मारे जा रहे हैं, बार बार मारे जा रहे हैं, और दूसरे साइड से बार बार ये कहने का प्रयत्न किया जा रहा है कि हम लड़ाई जीत चुके, हम लड़ाई जीत रहे हैं। आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अगर आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है तो वो तो दिखेगा, वो दिख नहीं रहा है। 8 दिन का जो एनकाउंटर साउथ कश्मीर अनंतनाग में चला, या जो ये बार बार राजौरी पुंछ में हो रहा है, इसके बाद हमको लग रहा है कि आंकलन के लेवल पे प्रॉब्लम है। ग्राउंड सिचुएशन क्या है, आतंकवादी क्या करना चाहता है, आतंकवादी के लक्ष्य क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हमको लगता है कि सरकार कंफ्यूज। साबिक वजीर और डोगरा स्वाभिमान तंजीम के सदर चौधरी लाल सिंह को बड़ी राहत मिली है। जम्मू की प्रिंसिपल जिला और सेशन अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकम्मल जमानत दे दी है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जस्टिस संजय परिहार ने लाल सिंह के वकीलों की अर्जी सुनने के बाद इसे मुकम्मल जमानत देने पर रजामंदी जाहिर की। ताहम लाल सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग केस मुकदमे के हतमी फैसले के लिए कुछ शराइत पर अमल करने को भी कहा गया है। लाल सिंह के पैनल वकला में से एक फहीम अहमद मीर ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि अदालत का लाल सिंह को मुकम्मल जमानत देने का फैसला दर हकीकत उनके लिए एक बड़ी राहत है और उन्हें यकीन है कि मुस्तकबिल में लाल सिंह के खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। देखिए, इसमें ईडी ने इनको अरेस्ट किया था चौधरी साहब को जब, तो उसके बाद हमने पोस्ट अरेस्ट बेल मूव की थी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। तो उसके बाद हमें
23 नवंबर को इंटरम बेल मिली थी, और क्योंकि इनकी जो एलिगेशन अगेंस्ट चौधरी लाल सिंह थी वो मेड आउट नहीं हो रही थी, क्योंकि इनकी जो एलिगेशन थी 2011 से ये केस को बना रहे थे। जो केस 2011 में जो लैंड इनके ट्रस्ट में हुई थी वो 100 स्टैंडर्ड कनाल से एक्सेस थी, तो उस हिसाब से केस इनके सीबीआई ने जो केस किया था इस पर, उसमें चौधरी लाल सिंह का नाम नहीं था उसमें, तो वो ईडी ने अब 2022 में इनके ऊपर केस डाला, तो उसी बिहाफ पे हमें इंटरम बेल मिली थी पहले 23 को, और उसके बाद आज जो है कोर्ट ने उनको इंटरम को एब्सोल्यूट कर दिया है। कोर्ट ने क्या क्या बात की, क्या क्या ऑर्डर में लिखा? ऑर्डर में यही था कि हमें कंडीशंस वायलेशन नहीं करनी है, और वो चौधरी साहब ने कोई कंडीशन वायलेट नहीं की हुई है, जो भी कंडीशन इम्पोज की हुई थी कोर्ट ने। तो उसके बाद आज, क्योंकि 1 महीने के बाद ही कोर्ट ने आज जाके इंटरम को एब्सोल्यूट किया है। एब्सोल्यूट मीन्स क्या, अगर आप दर्शकों को बताएं कि कितना बड़ा ये उनके लिए राहत है? अगर इंटरिम है, एब्सोल्यूट अब है, उसमें कितनी बड़ी राहत उनको है? हाँ जी, इंटरिम जैसे होती है वो सम टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है उसमें, और वो आज जाके एब्सोल्यूट हुई है। अभी जो है इनको इनकी मेड हो गई है, एब्सोल्यूट हो गई है बेल इनकी, तो अब इनको कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्यूट अगर इनको मिला है तो क्या माने कि आपका पक्ष क्या मजबूत था? और मैटर ऑफ ट्रायल आप देखते हैं, ट्रायल में कैसा रहता है, जो भी होगा ट्रायल में अब पता चलेगा हमें जो भी। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। निर्माण कर में घोटाले का आरोप। कानपुर में ई रिक्शा से बैटरी चोरी करते हुए साथी चोर कमरे में कैद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज का मामला। आजमगढ़ में बहुभोज के दौरान युवक डांस के दौरान लहराया पिस्टल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। घर सहित रखा सामान जलकर हुआ राख। सिंगाही थाना क्षेत्र के सिंघा कला गांव का मामला। वाराणसी में पहली बार आयोजित होगा पिंडरा महोत्सव। भोजपुरी लोकगीतों को मिलेगा मंच। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया फंड। रायबरेली में टीचर से भरी स्कूल बस की ट्रक से टक्कर। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर की मौत। स्कूल की 3 टीचर्स गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में व्यापारी का कैश से भरा बैग लेकर बदमाश फरार। 3.5 लाख रुपए लेकर 4 बदमाश हो गए फरार। आगरा में मिठाई दुकान का ताला तोड़ता हुआ चोर का वीडियो वायरल। ताला तोड़ने में असफल रहा और दुकान में चोरी होने से बच गई। कासगंज में खोए हुए और चोरी हुए 26 मोबाइल फोन पुलिस ने सर्विलांस की मदद से किए बरामद। रिपोर्ट दर्ज कराने वालों को सौंपा गया उनका फोन। पंजाब के अमृतसर की CIA की टीम ने आगरा में की छापेमारी। पकड़े गए आकाश नाम के शख्स के पास से हजारों की संख्या में नशीली ट्रेमाडोल टैबलेट बरामद। पंजाब भेजने का था प्लान। मऊ के बडुआ गोदाम इलाके में तालाब के जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर 2 करोड़ की लागत से बनाई गई थी 8 दुकानें। आगरा के कोतवाली क्षेत्र में सोना व्यापारी के यहां हुई चोरी की घटना का आरोपी चोर गिरफ्तार। चोरी के सोने और चांदी के जेवरात बरामद। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने 4 साथी चोरों को किया गिरफ्तार। मोबाइल टावर से टावर की बैटरी और अन्य उपकरण की करते थे चोरी। अमरोहा में मामूली विवाद में 2 पक्षों में पत्थरबाजी। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में बसाने वाला ATS के रिमांड पर 7 दिन के लिए ATS की कस्टडी में रहेगा आरोपी अब्दुल। मऊ में हिस्से शूटर अरविंद सिंह की 62 लाख की संपत्ति कुर्क। गलत तरीके से बनाई गई थी संपत्ति। मऊ के कबीराबाद में एक तालाब से मिला युवक का शव। डूबने से हो सकती है मौत। किसी आपराधिक घटना की आशंका नहीं। जम्मू कश्मीर में चिल्लकलान अपना असर दिखा रहा है। कश्मीर के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है। सयाह और मकामी लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में सयाह सयाहती मकामात का रुख कर रहे हैं। उधर सयाहती मकाम गुलबर्ग में मौजूद तारीखी
गिरजाघर में कल क्रिसमस मनाया जाएगा। इस सिलसिले में यहां तकरीब मुनक्किद होगी। क्रिसमस मनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। वहीं क्रिसमस का जश्न मनाने और नए साल का इस्तकबाल करने के लिए बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। गुलमर्ग जाने वाले सयाह श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर भी रुककर मनफी दर्जा हरारत का लुत्फ ले रहे हैं। सयाहों ने कहा कि उनकी दिली तमन्ना थी कि वो क्रिसमस और नए साल की आमद गुलमर्ग में मनाएंगे और उनके दिलों में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मुख्तलिफ सयाहों के साथ बातचीत के हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। और अभी हम मौजूद हैं श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पे और यहाँ पे भी काफ़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो आज ही गुलमर्ग पहुँच रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए और न्यू ईयर मनाने के लिए। और कुछ टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी आप कहाँ से हैं? हम लोग पुणे से हैं दोनों। जी आप पुणे से आए हैं और खास तौर पर क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने के लिए आप गुलमर्ग आ रहे हैं? जी हाँ, हम लोग क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों पे यहीं रहने वाले हैं और मौसम बहुत अच्छा है। श्रीनगर में हम लोग हाउस बोट पर रुके थे एंड स्नोफॉल देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है दोनों। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आई हूँ जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर यहाँ पर इनको बोला जाता है कि ये एक हेवन है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें ये देखने को मौका मिला है। एंड न्यू ईयर्स एंड क्रिसमस पे यहाँ पे बहुत एंजॉय करने वाले हैं। हमारी बुकिंग हो चुकी है। बहुत ज़्यादा खुशी है गुलमर्ग में आके क्रिसमस और न्यू ईयर मनाना और मेरे पार्टनर के साथ में आया हूँ तो बहुत ही अच्छा है लग रहा है। और जो बर्फ़ है वहाँ पे इतना स्पोर्ट्स है तो हम वो स्कीइंग सब करना चाहते हैं। विंटर सीजन में शुरुआत दिसंबर से होती है। 15 दिसंबर के बाद ही जब स्नोफॉल हो जाता है तो हमारी उम्मीदें लग जाती है कि हमारा काम बढ़ने वाला है, क्योंकि गुलमर्ग एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे विंटर में टूरिस्ट की अट्रैक्शन रहती है। हमने यहाँ पे लाइव बर्फबारी देखी तो वो एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। तो पिछली बार मैं अलग ग्रुप के साथ आया था, इस बार मैं अपने खास दोस्तों के साथ आया हूँ। घूम के इतना मजा आ रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर वहाँ पे मनाएंगे? क्रिसमस और न्यू ईयर होके मनाएंगे इस बार। तो कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत बढ़िया जगह, मतलब घूमने लायक जगह है एकदम। हम गुलमर्ग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप क्रिसमस और न्यू ईयर वहाँ मनाएंगे? हाँ, न्यू ईयर और क्रिसमस मनाने के लिए आया हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी काफी तादाद में सयाह जो है वो गुलमर्ग आ जाएंगे और जो क्रिसमस है और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन है वो वहाँ मनाएंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। श्रीनगर के IHM राजबाग में एक विंटर कार्निवल का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर की जानिब से मुनक्किद किया गया। इस विंटर कार्निवल के तहत बैंकिंग मुकाबला कराया गया जिसमें मुख्तलिफ शेफ ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में मास्टर शेफ प्रोग्राम के रनर डॉक्टर रुखसार ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, बस लोगों को अच्छे प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। लास्ट ईयर यहीं से जो है कोर्स किया 30 डेज़ का बेकिंग का, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। जैसे आप देख रहे हो आज हमारा जो कंपटीशन है वो विंटर कार्निवल थीम दी हुई है, जिसमें हमें या तो विंटर बेस पे कुछ थीम देनी थी या तो क्रिसमस पे, तो मैंने दोनों पे दी हुई है। जो मेरे केक की थीम है वो है विंटर इन गुलमर्ग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आपने कहा, इन इवेंट्स से, ऐसे कॉम्पिटिशन से एक प्लेटफॉर्म मिलता है जो हमारे टैलेंटेड यूथ है या कोई भी फॉर दैट मैटर जिसे शौक़ है कुकिंग का, बेकिंग का, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसे कॉम्पिटिशन्स हमारे लिए, क्योंकि इससे जो ये लोग हैं जिनको हम होम शेफ्स या होम बेकर्स कह सकते हैं, इनको एक इनकरेजमेंट सी मिलती है, एक बूस्ट सा मिलता है ताकि वो अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़े। टूरिज़्म है वो साल के इस वक्त पे यानी कि क्रिसमस के अराउंड, न्यू ईयर के अराउंड बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसी की एक कड़ी है ये बेकिंग फेस्टिवल, जिसे हम विंटर कार्निवल का हिस्सा समझते हैं। तो बेसिकली पिछले साल भी ये बेकिंग कंपटीशन हुआ था, इस साल भी इसका इनेकाद हुआ है। इसमें हमने एक ओपन इन्विटेशन रखा था लोगों के लिए कि वो अपने आप को रजिस्टर करें, ख़ास तौर कोई होम मेकर है या कोई बेकिंग में शौक़ रखता है या उनका एंटरप्रेन्योर्स है, दे वांट टू मेक दिस देयर करियर, तो उनको हमने बुलाया, बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया। वो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में फेरन एग्जीबिशन फेस्ट का एहतमाम किया गया। इसमें फेरन पहनकर मुख्तलिफ मॉडल्स ने मखसूस लिबास की नुमाइश की। प्रोग्राम का मकसद न्यू जनरेशन में फेरन को लेकर जानकारी फराहम करना और इन्हें अपने कल्चर से वाकिफ कराना था। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर का कहना है कि फेरन को बैनुल-अक़वामी शिनाख्त मिलनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम कराने के लिए अब माहौल पहले से बहुत साजगार हो गए हैं। उन्होंने इसके लिए LG इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया।
हमारा एक कश्मीरी लिबास है जो विंटर्स के टाइम पे पहना जाता है फिरन, इसको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दी जाए, क्योंकि हमने देखा है जब से डिजिटल इंडिया शुरू हुआ है और डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हुए हैं तो एक मौका ऐसा क्रिएट हुआ है कि हम अपने इस ट्रेडिशनल आउटफिट को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। सो हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं जैसे शाहिद रशीद भट्ट है, कामरान बशीर है, आमिर है, आबिद हुसैन है, सो ये कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे कश्मीर के इस फिरन को अलग अलग कंट्रीज तक पहुंचाया और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पर वो फैशन इंडस्ट्री को एज अ करियर ले सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयमेंट को खुद क्रिएट कर सकते हैं। अपना मीराज जो हमारा कल्चर था, जैसे हमारे कल्चर में हमारा खान पान क्या होता है, हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स क्या होते हैं, आज की जनरेशन में बिल्कुल भूल चुकी है हम फ़ैरन क्या चीज़ है। जैसे हम छोटे बच्चों से पूछे फ़ैरन क्या, वो हंसते हैं। तो उसी वजह से हमारी छोटी कोशिश रही कि हम आजकल की यूथ को, आजकल की जनरेशन को दिखाएं कि हमारा कल्चर क्या था, हमारा पहनावा क्या था, बस वही एक। चिल्ले-कलां के दौरान जिला शोपियां में लोग सर्दी को मात देने के लिए ऊनी और गर्म कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ हैं। जिला मुसलसल मनफी दर्जा हरारत की जद में है। जिले में चिल्ले-कलां की शुरुआत में ही दर्जा हरारत -7 डिग्री से नीचे तक चला गया। शोपियां एक पहाड़ी जिला है और इस इलाके में भारी बर्फबारी होती है, जिससे मकामी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में मजीद मसाइल पैदा हो जाते हैं। ठंडी हवा को मात देने और माइनस टेम्परेचर में गर्म रहने के लिए लोग कांगड़ी समेत दीगर गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते हैं। शदीद सर्दी की शुरुआत में ही लोग गर्म और ऊनी कपड़े खरीदे देखे जा सकते हैं। शदीद सर्दी और मनफी दर्जा हरारत की वजह से लोग सुबह सवेरे घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। आज तो मौसम बड़ा अच्छा रह गया, दो चिल्ले-कलां आज और चाय का मजा ले रहे हैं और हमें रोड की बहुत प्रॉब्लम है, सख्त है। आप तो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ मतलब सौदा थोड़ा खरीदा, चाय शाय खरीदी, बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदे, बीवी बच्चों को गर्म रहने चाहिए, सियाल को मौसम सर्दा हो गया है। 21 दिसंबर को चिल्ले-कलां ने दस्तक दे दी है और आप देख सकते हैं हम जिला शोपियां के आखिरी गांव हिरपोरा में हैं और यहाँ अब आवाम भी धीरे धीरे सड़कों से गायब हो चुकी है, क्योंकि हर कोई प्रेफर यही करता है कि वो घर में बैठे और इस कांगड़ी का स्वाद ले, क्योंकि कांगड़ी यहाँ का कल्चर है और बर्फ के महीनों में ज्यादा कांगड़ी का इस्तेमाल होता है जो मेरे हाथों में इस वक्त मौजूद है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। श्रीनगर में रिलॉन मलोन इवेंट का आगाज किया गया, जो नौजवान खवातीन कारोबारियों की मदद के लिए एक पहल है। ब्रॉडवे के गोल्डन रोमोर में 50 से ज्यादा सरकर्दा और ख्वाहिशमंद खवातीन कारोबारियों ने अपनी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए कई बूथ लगाए। खवातीन के लिए मुनक्किदा 2 रोज़ा प्रोग्राम ने आवाम के हुजूम को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। यह इस प्रोग्राम का पहला सीजन था और मुंतज़मीन ने खवातीन की मिल्कियत वाले इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए इस किस्म की कोशिशें जारी रखने का वादा किया। We've organized the event here at the Gold Room of the Broadway Group. Basically, this is an event venue, like a wedding venue or any sort of big event. So we wanted to launch it and inaugurate it. So we thought, what, we should do it with some kind of a social cause. So I didn't think there was a better social cause than a women's initiative, because there's so many small women-led businesses. And some of them are really struggling, some are doing very well. So we thought, why not give them a platform? So this event was organized, there's been no charge, the stalls have not been charged, it's free of cost for them. The thought behind it was, the whole team thought, there should be a place where women can meet and not just promote their business, just generally have a conversation, exchange ideas, boost each other's ventures. Because the power of a community effort is always greater than that of someone doing something single-handedly. हमने ये जो यहाँ गोल्ड रूम बनाया है, this is a venue for exhibitions, for weddings, for events. तो इसकी जो शुरुआत करनी थी, इसमें हमारा जो मेन मकसद था कि हम जो women entrepreneurs हैं, जो अपने घर में भी बैठ के कई लेडीज़ कुछ आइटम्स बनाते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट्स शोकेस करने का एक मौका दिया जाए। स्टॉल अहमद एंड हारिस खान चैरिटेबल ट्रस्ट का है, जहाँ पे ये सीर हमदान में है, काफ़ी दूर है गांव एक, वहाँ पे लड़कियाँ काम करती हैं
और उनकी बनाई हुई सारी चीज़ें मैं डिफरेंट एग्जीबिशंस में एग्जिबिट करती हूँ। इनमें से जो भी पैसा आता है वो सारा उन्हीं पे खर्च होता है। ये इट्स नॉन जी ट्रस्ट के लिए। और यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। न्यू एंड एडवांस्ड। कानपुर में केस्को किदवई नगर खंड में उपभोक्ता और एसएसओ के बीच हुई मारपीट। उपभोक्ता का फटा सिर, बकाया बिल न जमा होने के चलते काटी गई थी बिजली। मुजफ्फरनगर में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या। जमीन विवाद में पड़ोसियों पर हत्या का आरोप। नोएडा के सेक्टर 125 में रिवर साइड टावर के 8वें फ्लोर से गिरी लिफ्ट। घायल 5 लोगों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाथ पैर में लगी है चोट। कासगंज के तीर्थ नगरी सोरो शुक्र क्षेत्र में कल पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन। मोक्षदायिनी एकादशी के मौके पर परिक्रमा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रतापगढ़ में जल्द मिलेगी एक कोतवाली और 2 सीओ सर्किल की सौगात। कोतवाली देहात में 73 गांव भी शामिल किए जाएंगे। गाजीपुर में बीडीओ, ब्लॉक प्रमुख और कंस्ट्रक्शन फर्म के खिलाफ एफआईआर। निर्माण कार्य में घोटाले का आरोप। कानपुर में ई रिक्शा से बैटरी चोरी करते हुए साथी चोर कमरे में कैद। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। पनकी थाना क्षेत्र के गंगागंज का मामला। आजमगढ़ में बहुभोज के दौरान युवक डांस के दौरान लहराया पिस्टल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। घर सहित रखा सामान जलकर हुआ राख। सिंगाही थाना क्षेत्र के सिंघा कला गांव का मामला। वाराणसी में पहली बार आयोजित गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादों के हफ्ता सफर शहादत तकरीब का एहतमाम किया गया। शहीदों की याद में गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन गांधीनगर जम्मू में एक एनिमेटेड फिल्म की नुमाइश की गई। जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और महकमा आला तालीम के ताउन से मुख्तलिफ इदारों में ज़ेर तालीम नौजवान नस्ल को सिख पंथ के 10वीं गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की शहादत से रोशनास कराने के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। बलविंदर सिंह नायब सदर ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि यह प्रोग्राम हमारी नौजवान नस्ल को 4 साहबजादों के हक और सच्चाई के लिए शहादत और कुर्बानियों के साथ साथ सच्चे रास्ते पर चलने की तरकीब देंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे देश नहीं विदेशों में भी सब जगह 4 साहबजादों का ये मार्टरडम वीक जिसे हम कहते हैं 20 से लेकर 27 तारीख तक मनाया जा रहा है। इसमें अलग अलग किस्म के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। गुरुद्वारों में प्रोग्राम किए जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट करवा रहा है, कोई मैराथन करवा रहा है। तो हमने भी डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू की तरफ से अलग अलग प्रोग्राम का आयोजन किया है। जैसे आप जम्मू में अलग अलग होर्डिंग्स देखते होंगे, J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से वो लगाई गई वहाँ पर। इसका हमारा मकसद ये है, आज हमने ये कहा एक इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जब ये वीर बाल दिवस अनाउंस किया था, उनका भी यही कहना था कि इतना गौरवमय इतिहास जो आज तक कहीं किताबों में नहीं पढ़ाया गया, आज तक बच्चों को नहीं बताया गया। उन्होंने छुट्टी भी अनाउंस की 26 दिसंबर को। पर्पज़ यही था कि अपने बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को अपने इतिहास के साथ जोड़ा जाए। इतनी बड़ी शातें जो 7 साल और 9 साल के बच्चे में दुनिया के इतिहास में ऐसी शातें आपको नहीं मिलेंगी। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है या किसी मज़हब के खिलाफ नहीं है। ये इंसानियत को इकट्ठा जोड़ने के लिए, और हमारी गुरबाणी भी हमेशा यही कहती है, एक पिता एकस की हमारक तू मेरा गुरहाई। एक को जोड़ने के लिए ये हमारा धर्म सबको इकट्ठा कर रहा है। क्योंकि जो अब देख रहे हैं जो हालात हैं, इस हालातों में कई बार हम महसूस करते हैं एक दूसरे से नफरत बढ़ रही है। और ये हमारा एक मकसद है। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमारी इलेक्टेड बॉडी है, और इलेक्टेड बॉडी होने के नाते हमने ये सोचा क्यों ना अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके ये जो हम अपने प्रोग्राम रखें। खबर लद्दाख से है, जहां सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन यूटी लद्दाख की हिदायत के मुताबिक 10वीं और 12वीं क्लास के पुराने बैच के सीबीएसई इम्तिहानात की तैयारी के लिए मौसम सरमा की ट्यूशन्स शनाख्त शुदा सरकारी हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में शुरू की गई हैं। गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल हाई स्कूल गोमा करगिल में ट्यूशन आसानी से चल रही है, और स्कूलों ने 10वीं क्लास के पुराने बैच के 11 तलबा के लिए डे बोर्डिंग के लिए हीटिंग की मुनासिब सहूलत के साथ इंतजाम किए हैं।
इस मौजूद ताउन से इनके तालीमी तरक्की और आइंदा इम्तिहानात की तैयारी में नुमाया मदद मिल सकती है। हेडमास्टर मोहम्मद इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नमेंट काउंसिल मॉडल हाई स्कूल गोमा करगिल में असातिज़ा और तलबा दोनों के लिए हीटिंग की सहूलियात और चाय और दोपहर के खाने के इंतजामात को यकीनी बनाया। इस तरह के इक़दामात मौसम सरमा की क्लासों के दौरान सीखने का साजगार माहौल पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। मैं अब्बास अली से बात गवर्नमेंट हाई स्कूल गोमा करगिल कैसिल बात गवर्नमेंट बहुत शुक्रिया अदा की स्कूल पे से अच्छा खासा फैसिलिटीज दोना हीटिंग सिस्टम दोना सर दिखा सौक दोना भदरवा में शदीद सर्दी महसूस की जा रही क्योंकि 31 दिसंबर से चिल्ले कला की शुरुआत हो गई है। वादी भदरवा में सर्दी की शदीद लहर है। वादी भदरवा में कम से कम दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने से भदरवा वादी में कम से कम दर्जा हरारत -0 रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की लहर ने वादी भदरवा को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले लिया है। शदीद सर्दी की वजह से पानी और निकासी का निज़ाम मुंजमद हो गया है। चिल्ले कला 40 दिन का सख्त तरीन मौसम है जिसमें दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ई होती है। इस दौरान आबी ज़ख़ायर भी मुंजमद हो जाते हैं जिससे आवाम को पानी की रसाई में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। 2-3 दिन से जो चिल्ले कलान शुरू हुआ है और चिल्ले कलान के अंदर आप जानते हैं कि सर्दी जो बहुत सारी होती है, तो ऐसा ही भदरवा के अंदर भी आज 3-4 दिन हो गए बहुत ज़्यादा सर्दी है, हद से ज़्यादा सर्दी है। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे पाइप के अंदर जो पानी है वो भी जम रहा है। आज सुबह सवेरे लगने वाली आग के नतीजे में कम से कम 3 रिहायशी मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। तकरीबन 4:30 बजे श्रीनगर के सोलिना में आग लगने का वाकया पेश आया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने फौरी तौर पर जायवकू पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। F&ESS डिपार्टमेंट और शहरियों की भरपूर कोशिशों के बाद आग पर मौसर तरीके से काबू पाया गया। आग में तमाम सोना और कीमती सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। इस घर में इनकी बेटियों की शादियां होने वाली थीं जिनके लिए रखा सारा सामान खाकिस्तर हो गया। सख्त सर्दियों के इस मौसम में मुतासरा खानदान खुले आसमान तले आ गया है। लोगों ने मुतासरा खानदान की मदद फराहम करने की अपील की है। लगभग 3:30 बजे लगी है। एक्चुअली मेरी मिसेस हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कैंसर पेशेंट है, तो मैं वहीं पे था। फिर बच्चों ने फ़ोन किया, लगभग 3:30 पौने 4 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे आग लगी हुई थी, सारा जल रहा था यहाँ पे सारा। और उस टाइम पे तब फायर सर्विस वाले आए हुए थे? हाँ, फायर सर्विस आए हुए थे। और लोकल्स ने कुछ मदद की? काफ़ी मदद की। हम सबका शुक्र अदा करते हैं, मतलब जिन्होंने भी मदद की तो उनके लिए उनका सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ। नुकसान की बात करें तो हमने सुना कि आपकी जो बेटी है उनकी शादी भी होने वाली थी अभी। 2 बेटियों की शादी, एक मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, एक मेरे बड़े भाई की बेटी की शादी होने वाली थी। सबों का सामान ऊपर था वो सारा। महकमा वाइल्ड लाइफ ने डोडा जिले पर गांव के करीब एक जिंदा तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। तेंदुए ने गांव में मवेशियों और पालतू जानवरों पर हमला करके लोगों में दहशत का माहौल पैदा किया हुआ था। वाज़ेह के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस जंगली जानवर अपने खुराक के लिए इंसानी बस्तियों की तरफ रुख कर रहे हैं। जंगली हयात के एहलकारों के जरिए किश्तवाड़ जंगली हयात की पनाहगाह में मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके के लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ की बरवक्त कार्रवाई और किसी भी इंसानी नुकसान को रोकने के लिए शुक्रिया अदा किया। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने लोगों से अपील की है कि वो जहां भी कोई जंगली जानवर देखें तो फौरी तौर पर महकमा वाइल्ड लाइफ को फोन करें। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।